अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? अभी जो हम लोग ने आज स्टार्ट करना है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और ये फ्री के मार्क्स हैं। बस आपने ड्रॉ करना है, एक्सप्रेशन पे देखो, सर्किट ड्रॉ करो या सर्किट मिलेगा तो उससे एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है या क्वेश्चन होगा, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद गेम मैप बनाने के बाद आपने सर्किट को ड्रॉ करना है। चलो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अभी सामने नजर आ रहा है पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक क्या है। तो अभी तक जितना भी हम काम कर चुके हैं वो सारा हम पॉजिटिव लॉजिक के तहत ही हम काम कर चुके हैं। और अभी पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक है क्या। तो पॉजिटिव लॉजिक कुछ भी नहीं है। टर्म्स को जो है ना उन्होंने नाम दे दिया होगा कि जो आपकी हायर वोल्टेज है उस टर्म को हम कह देंगे 1 और आपकी लोअर वोल्टेज है उसको हम 0 कह देंगे। सिंपल। सेम नेगेटिव लॉजिक में हम जो है ना हायर वोल्टेज को हम 0 कह देंगे और लोअर वोल्टेज को हम 1 कह देंगे। बस इतना सा इनमें डिफरेंस है। और पॉजिटिव बिल्कुल ऑपोजिट है नेगेटिव का, नेगेटिव ऑपोजिट है पॉजिटिव का। तो इसमें एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक वोल्टेज है 7 वोल्टेज और दूसरी 1 वोल्टेज है। अब इसमें से आप देखो लोअर कौन सी है, मतलब छोटी कौन सी है और हायर से मुराद बड़ी कौन सी है। ठीक है। तो हायर वोल्टेज आपकी जो है ना वो 7 है और लोअर वोल्टेज आपकी 1 है। तो 7 को हम फिर कहेंगे ये आपकी किससे इसको शो करेंगे, इसको हम 1 से शो करेंगे और लोअर वोल्टेज को किससे शो करेंगे, 0 से। हमने इतनी डेप्थ में तो नहीं जाना यहाँ सर्किट के, इतने हमने वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह हम लोगों ने इसको तो नहीं करना। हमने हल्का फुल्का इसको जरा समझना है, इसकी फंडामेंटल्स तक ही हमने रह के इसको समझना है, ज्यादा गहराई में नहीं हमने जाना। तो बेसिक एग्जांपल से थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल बताने का मकसद भी यही है कि आपको लोअर और हाई वोल्टेज का जो है ना डिफरेंस ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे अब नेगेटिव में अगर हम बात करें तो नेगेटिव में यही आपकी वोल्टेज, सेम वोल्टेज जो है इसको हम कहेंगे इसमें से हायर कौन सी है और लोअर कौन सी है। तो हायर को हमने बोला है उसको आपने 0 से शो करना है और लोअर वोल्टेज को आपने 1 से करना है। तो यहाँ पर जो हमारी हायर थी उसको हमने 0 से और लोअर को हमने 1 से। सिंपल। और कुछ भी नहीं। सिंपल देखो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही है। बस टर्म्स को चेंज करना है और कुछ नहीं। तो चलो एक एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पर जो है ना वो लिखती हूँ तो मुझे आप लोगों ने उसका बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक वोल्टेज है -10 और एक वोल्टेज है हमारे पास -5। अब इसमें यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और सोचो इसमें पॉजिटिव लॉजिक में रहते हुए इसमें से हायर वोल्टेज कौन सी है और लोअर वोल्टेज कौन सी है। और उसको करने से पहले एक ग्राफ यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं उससे थोड़ा सा आइडिया बना लो कि यहाँ पर इस तरफ जितनी भी आपकी होती हैं वो आपकी सारी पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पर आपकी सारी नेगेटिव होती हैं। तो हम जितना ऐसे यहाँ पर करते जाते हैं तो आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी जितनी आप बढ़ाते जाते हो वो आपकी डिक्रीज फॉर्म में आपकी वैल्यूज आती जाती हैं। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पर रह के करें तो मुझे आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और जल्दी से सोचो कि इसका क्या होगा। चलो इसको देखो कि -10 जो है वो आपकी लोअर है। ठीक है, लोअर वोल्टेज है। और -5 जो है वो आपका हायर वोल्टेज है। तो हायर वोल्टेज को हमने किससे शो करना है, 1 से। और लोअर वोल्टेज को किससे करना है, 0 से। सिंपल। तो पॉजिटिव लॉजिक में रहते हुए -10 जो है वो 0 से करेंगे और -5 को 1 से करेंगे। और यही चीज़ अगर मैं पूछूं कि नेगेटिव लॉजिक में रहते हुए हम इसको कैसे करेंगे, तो नेगेटिव लॉजिक में रहते हुए यही -10 जो है वो इसको हम 1 से करेंगे क्योंकि लोअर वोल्टेज को हमेशा हमने 1 से शो करना है नेगेटिव लॉजिक में रहते हुए। और -5 को हमने किससे करना है, 0 से। सिंपल। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक आपको पॉजिटिव नेगेटिव की जो है ना वो समझ उसका आ गया होगा कंसेप्ट। तो चलो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। कि यहाँ पर हमारे पास है -15 और एक हमारे पास वैल्यू है पॉजिटिव। ये आपकी वोल्टेज वोल्टेज हो गई होगी। तो इसको हम कर देते हैं ये आपने पॉजिटिव लॉजिक में रहते हुए मुझे बताना है इसमें से लोअर वोल्टेज कौन सी है और हायर वोल्टेज कौन सी है। और नेगेटिव में रह के बताना है कि इसमें से लोअर कौन सी है हायर कौन सी है। और सेम यहाँ पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये 100 वोल्टेज है और 100 वोल्टेज नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में रहते हुए 50 है। तो
इसका भी मुझे आपने बताना है कि हायर वोल्टेज पॉजिटिव में रहते हुए हायर और लोअर कौन सी है और नेगेटिव में रहते हुए हायर और लोअर कौन सी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टेबल्स के साथ इसको देख लेते हैं। पॉजिटिव लॉजिक का जो मेन टेबल है ना, वो मेन कंसेप्ट वो यही है कि पहले आप लोअर वोल्टेज, लोअर फिर हायर और लोअर वैल्यू फिर आपकी हायर, मतलब लोअर से आप हायर में जा रहे हैं। और इसी को अगर हम बाइनरी फॉर्म में टेबल में कन्वर्ट करें तो अभी तक जो हम लोग पहले करते आ रहे थे वो इसी तरह ही था कि हम लोगों ने जो बाइनरी टेबल बनाते थे 0 0 और 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये जो आपका टेबल था ये पॉजिटिव लॉजिक के तहत बिल्कुल ठीक था और अभी तक हम पॉजिटिव लॉजिक के तहत ही काम कर रहे थे। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि हम नेगेटिव लॉजिक को भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव लॉजिक में क्या करेंगे, हम लोगों ने हायर को 0 कंसीडर करना है और लोअर को 1 कंसीडर करना है। और अगर इसको आप गौर से देखो तो अब हम लोगों ने क्या किया, लोअर की जगह पे उसकी लोअर वैल्यू कौन सी है, तो वो लोअर वैल्यू कौन सी है आपकी 1 है और आपकी हायर वैल्यू कौन सी है 0 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टेबल जे क्रिएट कर दिया। अब इसको यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका टेबल बिल्कुल आपके और के टेबल के इक्वल है। और में यही होता है ना कि दोनों में से किसी एक वैल्यू का ऑन होना लाजमी है, दोनों ऑन होंगी तो ऑन होगा, दोनों ऑफ होंगी तो ऑफ होगा। और अगर इसको देखो तो ये बिल्कुल आपका टेबल जो है वो आपके एंड के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पॉजिटिव लॉजिक आर में है वो आपके नेगेटिव लॉजिक में एंड के इक्वल होगी। जो आपकी पॉजिटिव लॉजिक में रहते हुए आर एक्सप्रेशन या आर ऑपरेशन के इक्वल है, आपका ये टेबल जो क्रिएट हुआ है वो आपका टेबल नेगेटिव लॉजिक में रहते हुए किस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, किस सॉरी ऑपरेशन के इक्वल होगा, आपके एंड ऑपरेशन के इक्वल होगा। सिंपल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। जैसे हम एसओपी में हम लोग किस चीज़ को कंसीडर करते थे, हम लोग कंसीडर करते थे 1 को एज अ मिन टर्म कि ये हमारी 1, हम लोगों ने फोकस 1 को करना है। तो वो क्या था, वो आपकी पॉजिटिव लॉजिक थी। और पीओएस क्या था, पीओएस में हम क्यों कहते थे कि हम लोगों ने 0 को ही कंसीडर करना है, क्योंकि पीओएस में हमने हायर आपकी वोल्टेज कौन सी कंसीडर करते थे, हम हायर वोल्टेज 0 को कंसीडर करते थे। तो पीओएस जो है ना आपकी नेगेटिव लॉजिक के ऊपर वर्क करता है और एसओपी आपके पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने आगे भी जितना काम करना है पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर ही काम करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ऐसा सर्किट बनाते हो, एक्सप्रेशन आप बनाते हो, वो आपकी पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर आपने बनाया है, तो क्या वो नेगेटिव लॉजिक के इक्वल होगा? तो यस, वो बिल्कुल नेगेटिव लॉजिक के बिल्कुल वो उसके ऊपर भी काम करेगा। जो आपका पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर आपका जो सर्किट है वर्क अगर वो कर रहा है तो वो नेगेटिव लॉजिक में भी रहते हुए वर्क करेगा। बस उसमें चेंज क्या होगा, हमारी थोड़ी सी लॉजिक आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आप उसकी डोमेन थोड़ी सी चेंज कर दोगे और कुछ भी नहीं। तो चलो यहाँ पर कुछ जो है ना वो आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन रखा था कि अगर जो आपका पॉजिटिव लॉजिक है और नेगेटिव लॉजिक में रहते हुए हम लोगों ने एंड और आर का अगर हम टेबल इस तरह जनरेट करें, जैसे हम लोग कहते हैं और में दोनों में से कोई एक बिट भी ऑन हो तो आप ऑन इसे कहोगे, दोनों में से कोई एक आपकी जो है ना वो अगर ऑफ है तो आपकी ऑफ होगी, ये एंड में हम कहते हैं। तो यही चीज़ अगर हम नेगेटिव लॉजिक के तहत अगर इसको देखें तो कैसा होगा, तो नेगेटिव लॉजिक में देखो यही चीज़ हम लोगों ने इसकी बिल्कुल अपोजिट कर दी है। तो वो अब यहाँ पर ये जो आपका टेबल है ये कैसे वर्क कर रहा है, ये बिल्कुल आपके एंड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। और नेगेटिव में यही आपका जो है वो आर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव में आर का आपका ऑपरेशन है वो नेगेटिव में एंड के इक्वल होगा और जो पॉजिटिव में एंड के लॉजिक के इक्वल है वो नेगेटिव में आपके और के इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। और यही चीज़ जो है ना वो एक आपके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाता है, डुअल प्रॉपर्टीज है उसकी तरफ लेकर जाता है। तो डुअल प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर आपका कोई एक्सप्रेशन है उसमें आप सिंपल क्या करो, उसमें आप वेरिएबल सेम एज इट इज वैसे ही रहने दो। लाइक आपके पास ये एक्सप्रेशन है और उसमें आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब वेरिएबल सेम एज इट इज आप रहने दो और जो आपका ऑपरेटर है और आपकी वैल्यू है उसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। अगर वो प्लस है तो उसको डॉट के साथ इंटरचेंज कर दो, अगर वो आपकी जो है ना वन वैल्यू 1 है
तो उसको आप किसके साथ इंटरचेंज कर दो, आप उसको 1 के साथ इंटरचेंज कर दो। तो ये ड्यूल जो है ना वो प्रॉपर्टी कहती है। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पीछे देखा था तो वो यही था कि चीज़ आपकी वैल्यूज वैसी ही रहेंगी, बस उनका जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। 0 1 हो जाएगा, ऑपरेटर जो है ना वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आर को एंड में कर दोगे, एंड को आर में कर दोगे। और पीछे भी हम लोगों ने यही देखा था कि टेबल जो आपका है, लॉजिक जो आपकी क्रिएट हुई थी, वो आर जो है वो एंड में कन्वर्ट हो रहा है और एंड जो है वो आर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास है ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को भी आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करोगे तो वेरिएबल्स सेम एज इट इज रहेंगे, बट यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को हम जो है ना इंटरचेंज कर देंगे। 0 को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, और 1 को 0 कर दिया, और डॉट की जगह हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, वो प्लस यूज कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है ना वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर ये एग्जांपल है, मेरे ख्याल से ये अब आप आगे कर सकते हो, बस इंटरचेंज ही करना और कुछ नहीं। तो ड्यूल प्रॉपर्टीज जो है ना बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपकी वैल्यूज वैसी की वैसी रहेंगी, बस आपने क्या करना है, उनके ऑपरेशन ऑपरेटर्स जो है और वैल्यूज उनको इंटरचेंज करना। कंप्लीमेंट भी वैसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने थ्योरम्स में कंसेंसस थ्योरम भी किया था, सारा जो है ना सॉल्व किया था बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से, रूल्स की मदद से। तो वैल्यूज सेम एज इट इज ही है, बस कि हमने क्या किया, हम लोगों ने प्लस की जगह जो आपके प्लस की जगह डॉट और डॉट की जगह प्लस लगा दिया, सिंपल ये कर दिया। और अगर आपको इसी तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये एक्सप्रेशन है, इसका ड्यूल जो है ना वो एक्सप्रेशन निकालो, ड्यूअलिटी में रहते हुए निकालो, नहीं आप डायरेक्ट क्या करो, वेरिएबल्स एज इट इज लिख दो, और उसके बाद जहाँ पे डॉट है उसको प्लस कर दो, जहाँ पे 1 है उसको 0 कर दो, सिंपल बस। तो ये तो सॉल्व तो हम लोगों ने वैसे ही किया था ताकि हम चेक करें कि ये एक्सप्रेशन वाकई में इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में क्या है, कंप्लीमेंट में ये है कि उसमें हम लोगों के पास, हम लोग डॉट को प्लस में, प्लस को सॉरी प्लस को डॉट में, और 1 को 0 में, 0 को 1 में, हम लोगों ने वैसे ही करना है जैसे हम ड्यूअलिटी में करते हैं। और कंप्लीमेंट पीछे हम लोगों ने एग्जांपल भी करके देख चुके हैं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, उसका कंप्लीमेंट है, उसको हमने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो हम डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर बताने का एक मकसद ये है कि कंप्लीमेंट आपके ड्यूअल के एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं होता। ड्यूअल फंक्शन और है, कंप्लीमेंट फंक्शन और है। कंप्लीमेंट फंक्शन में हम अपने वेरिएबल का भी कंप्लीमेंट लेते हैं, लाइक आपके पास ये है इस तरह, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम कंप्लीमेंट जब लेंगे तो आपके पास एफ के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा, प्लस जो है आपका डॉट बन जाएगा, और ए के ऊपर भी आपका कंप्लीमेंट आ जाएगा। उसमें वेरिएबल्स आपके सेम नहीं रहते, वेरिएबल्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है। लाइक अगर यहाँ पर ए हमारा कंप्लीमेंट होता, तो जब हम इसका कंप्लीमेंट लेते डिमॉर्गन रूल की मदद से, तो हम ए के ऊपर कंप्लीमेंट ना रहता। ठीक है, तो लेकिन ड्यूअल में हम क्या करते हैं, आपकी आपके वेरिएबल्स आपके सेम रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स जरा देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीज़ें। तो डिमॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया, ये कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट जब इसका आप करोगे, परफॉर्म करोगे, इसके ऊपर अप्लाई करोगे, इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, और ये प्लस क्या बन गया, डॉट बन गया। और जब इसके ऊपर भी परफॉर्म करोगे कंप्लीमेंट को डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से, तो एक्स क्या बन जाएगा, इसके ऊपर आपके डबल कंप्लीमेंट होगा। तो डबल कंप्लीमेंट हमेशा क्या होता है, वो सिंगल वेरिएबल के इक्वल होता है। उन 7 रूल्स में आपको पता होगा, पीछे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था। अगर किसी ने नहीं, किसी को ये रूल्स का पता है तो पहले वो क्लियर करो, देन उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आओ। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर कुछ नहीं था कंप्लीमेंट, तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इसके ऊपर एक कंप्लीमेंट आ गया। तो सेम बाकी सब वैसे ही है कि सिंपल, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब आपने कंप्लीमेंट वाला फंक्शन है उसमें हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके वेरिएबल्स के ऊपर भी कंप्लीमेंट भी आ जाता है और वेरिएबल भी इफेक्ट होते हैं, वेरिएबल भी चेंज होते हैं। लेकिन ड्यूल आपका जो मेथड है या फंक्शन है उसमें हम सिर्फ इंटरचेंज करते हैं अपने डॉट को प्लस के साथ, या 0 अगर हो तो उसको 1 के साथ। अब यहाँ पर 0 वगैरह 1 तो नहीं है, वैल्यूज तो नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या है, ऑपरेटर है।
तो हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बाकी आपके पास वेरिएबल्स जो है ना वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। और यही चीज जो है ना वो कम्प्लीमेंट में क्या होगी, अब यहाँ पर देखो, यही इसी इसी का हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास ये आ गया। तो कम्प्लीमेंट में क्या है, कम्प्लीमेंट में आपके पास जो फंक्शन जो रिजल्ट निकला था उसमें उस उस वेरिएबल का भी जो है ना वो कम्प्लीमेंट लेने से उस वेरिएबल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन ड्यूल के ऊपर वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है। हाँ, कम्प्लीमेंट लेने से वैल्यू के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों में डिफरेंस है। और कभी भी ये नहीं कहना कि ड्यूल प्रॉपर्टी और आपकी कम्प्लीमेंट फंक्शन जो है ना वो सेम, ठीक है। देखते हैं कि सेल्फ ड्यूल फंक्शन क्या है। सेल्फ ड्यूल फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस जिस तरह आपका ड्यूल एक फंक्शन था उसमें हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास जो है वो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल तो उसके अंदर जो आपकी प्लस है तो उसको डॉट में कर दो, डॉट है तो उसको प्लस में कर दो, या जीरो है तो उसको 1 कर दो। वेरिएबल्स एज इट इज वैसे ही रहेंगे, चाहे वो कम्प्लीमेंट है तो वो कम्प्लीमेंट ही रहेगा, अगर वो वैसे ही आपका नम ए है तो आप वो वैसे ही रहेगा। तो सेल्फ ड्यूल फंक्शन क्या है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है, इसके एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ए प्लस बी, अब इसके अंदर जो है वो इसका अगर मैं कम्प्लीमेंट लूँ तो कम्प्लीमेंट कुछ इस तरह से लोगे आप, एक कम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये प्लस डॉट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जब हम दोबारा से कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो दोबारा से कम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, ए प्लस सॉरी बी। अब इसको अगर आप गौर से देखो कि जब हम कम्प्लीमेंट लेते हैं तो 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारे पास सेम वैल्यू प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन सेल्फ ड्यूल फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जहाँ पर आप क्या करो, सिर्फ एक दफ़ा ही कम्प्लीमेंट लो, वो कम्प्लीमेंट लेने से आपकी वैल्यू एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल हो, मतलब एक्चुअल ओरिजिनल जो आपका एक्सप्रेशन है उसके इक्वल हो, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका फंक्शन है, जब आप उसको उसका ड्यूल निकालोगे उसका फंक्शन, तो वो फंक्शन इस आपके ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो चलो उसको देखते हैं एग्जांपल के साथ, थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से, और उसकी फर्दर कंडीशन को देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस जो है ना वो ज़रूरी हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को अभी जब हम एक दफ़ा कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बिल्कुल उसकी तरह तो नहीं निकलेगी। तो उसको करने का तरीका क्या है कि आप कुछ बूलियन एक्सप्रेशन इसके ऊपर अप्लाई करो, एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे, एक्सप्रेशन के साथ इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो आपके पास ये जो आंसर निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट आपका एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होगा। तो चलो इसको मज़ीद एक एग्जांपल के साथ मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं। या तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, या चाहो आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। चलो इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू है, और वैल्यू है आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, इसका हमने सबसे पहले एक कम्प्लीमेंट लिया, हमने इसके ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर हमने ड्यूअलिटी जो है ना वो अप्लाई करनी है, अपना ड्यूअल फंक्शन को अप्लाई करना है। कि उसमें क्या करते थे, उसमें हम प्लस को डॉट और डॉट को प्लस कर देते थे, बाकी आपकी वैल्यूज एज इट इज़ ही रहेगी। यहाँ पे कम्प्लीमेंट के बजाय अगर हम डी लिखते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, या आप उन 7 जो रूल्स थे, उसके बाद 8 9 10 11 तक और 12 भी रूल था, तो मतलब उन रूल जो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के दौरान हम लोगों ने देखे थे, आप वही यहाँ पर डायरेक्ट वे में वही यूज़ कर लो। एक 11 रूल था, उसको आप डायरेक्ट वे में यहाँ पर अप्लाई कर दो, चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ एक एक को आप सिंप्लीफाई करते जाओ। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल आया, इसको एज इट इज़ नीचे उतार दिया। देन उसके बाद हमने इसको देखा, तो आप इसको डायरेक्ट वे में बी भी लिख सकते थे, रूल नंबर जो आपके वो 10 जो था उसको यूज़ करके, या चाहो तो आप इसमें से वन बी को कॉमन ले लो, 1 प्लस सी निकाल लो, तो
आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जो आप रूल मर्जी आप अप्लाई कर दो। देन उसके बाद हमारे पास ये बी निकल आया। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देखना है कौन सी चीज़ ऐसी है कि कॉमन निकल सकती है। तो ये बी और आपका ये ए बी जो है ना, इसको हम लोगों ने एक साथ रीअरेंज कर दिया और इसमें से हमने बी जो है ना कॉमन निकाल दिया। फिर वन प्लस ए जो है ना अगेन हमारे पास अंदर रह जाता, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो वैसे ही आपका आंसर वन आ जाना था। तो डायरेक्ट वे में यहाँ पर मैंने उस स्टेप को स्किप करके बी लिख दिया। अब यहाँ पर ए सी वैसे ही आ गया। अब फाइनली हमारे पास ये वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ये करेंगे, इस बी को पकड़ेंगे, इस बी के ऊपर को इस ए के साथ, फिर इस बी को इस सी के साथ, फिर इस ए सी को इस ए के साथ, फिर इस ए सी को इस सी के साथ। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। और चाहो तो एक एक स्टेप के साथ कर लो, चाहो डायरेक्ट वे में इसको मल्टीप्लाई वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके कर लो। तो ये एक किस्म का मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट निकला है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे जो आपकी डबल आपकी वैल्यू है उसको सिंगल कर दो। वो हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पर ये डबल है उसको सिंगल कर दिया। फाइनली हमारे पास ये आंसर निकला है। और अगर आप इसको देखो तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूअल जो फंक्शन है उसके ज़रिए उसको यूज़ करते हुए हम अपने जो मेन आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके आप रिजल्टेंट जो वैल्यू है उसके इक्वल निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ ड्यूअल। तो आप अगर फाइंड करना चाहो कि कोई अगर आपका एक्सप्रेशन है कि वो सेल्फ ड्यूअल नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और उसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। न्यूट्रल फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, बस टर्म एक टर्मिनोलॉजी है। किसको कहा जाता है, जहाँ पर आपकी नंबर ऑफ मिन टर्म्स और नंबर ऑफ मैक्स टर्म सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 1 2 3 है, ये आपके मिन टर्म्स है, ठीक है, ये मिन टर्म्स है। और मैक्स टर्म क्या होगा, मैक्स टर्म बगैर मैं कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट वे में कह सकती हूँ, जो आपकी मिन टर्म्स है इसके अलावा जितनी वैल्यूज हैं वो मैक्स टर्म में आएंगी। सिंपल। तो हम कह सकते हैं 0 4 5 6 और 7। तो फॉर एग्जांपल ये 3 जो है ना वो वेरिएबल्स का एक फंक्शन था, उसकी मिन टर्म्स ये थी। और हम लोगों ने इस मिन टर्म से हम मैक्स टर्म भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपके पास मिन टर्म्स हो और कहा जाए कि इसकी मैक्स टर्म फाइंड करो क्विक वे में, तो आप बगैर कुछ देखे आप ये देख लो कि नंबर ऑफ वो फंक्शन जो है कितने नंबर पे है। लाइक अगर आप वो ए बी और सी डी पे होता, तो इसका मतलब है इसकी इसके जो आपके मिन टर्म्स हैं वो कहाँ से लेकर, या मैक्स टर्म है कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यूज आ सकती हैं, 0 से लेकर 15 तक। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस फंक्शन की मिन टर्म्स है 0 है, 1 है और 10 है, इसके अलावा 11 कर लेते हैं। और इसके अलावा जितनी बाकी रह गई हैं वो सारी क्या आ जाएंगी, वो उसकी मैक्स टर्म आ जाएंगी। ठीक है, तो मैक्स टर्म हम डायरेक्ट वे में भी इसका निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके अलावा 4 5 6 7 8 9 और उसके अलावा 12 13 एंड 14। मतलब इन वैल्यूज के अलावा जो वैल्यूज हैं वो सारी मैक्स में आ जाएंगी। सिंपल। तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो फंक्शन है वो न्यूट्रल होना चाहिए। और न्यूट्रल फंक्शन क्या है, न्यूट्रल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे आपके मिन टर्म्स और मैक्स टर्म सेम हो, उनकी तादाद सेम हो। जैसे अगर मिन टर्म्स है 2 1 2 3 और 4, ठीक है, तो मैक्स टर्म 0 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ मिन टर्म्स और नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स आपके सेम होने चाहिए। ये समझ लो ये आपका मिन टर्म्स की वैल्यूज है, तो इसके अलावा जितनी वैल्यूज है वो मैक्स टर्म है। तो ये जो होंगी, तो इस चीज़ को कि मतलब जो आपके मिन टर्म्स की इक्वालिटी है और नंबर ऑफ ये मैक्स टर्म की, इन दोनों की इक्वालिटी को चेक करना है क्या इनकी तादाद सेम है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रल फंक्शन कि इक्वल है। ठीक है, तो इससे पहले जो एग्जांपल हमने की थी वो उसके अंदर वो न्यूट्रल नहीं था, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ लिखा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मिन टर्म है 1 2 एंड 3,
और इसके अलावा जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी मैक्स टर्म में आ जाएंगी। 0 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ मैक्स टर्म की तादाद ज़्यादा है, मिन टर्म की कम है, तो ये आपका न्यूट्रल फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है। इसमें आपके कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका जो अपोजिट आता है मैक्स टर्म में वही आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। जैसे ये आपका एक्सप्रेशन है, इसी का अगर हम मैक्स टर्म में देखें तो इसको अगर हम इसका कंप्लीमेंट कर लो तो क्या होगा, आपके कंप्लीमेंट में जो आपकी रिजल्टेंट आपकी वैल्यू निकली है वो आपकी क्या होगी, ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा। जैसे आपका ये है तो इसका कंप्लीमेंट लेकर देखो तो ये आपका क्या होगा, ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो चलो कुछ और टर्म्स भी देख लेते हैं एग्जांपल्स में। जैसे ये आपके पास वैल्यू है 0, तो इसका बिल्कुल कंप्लीमेंट लो तो ये उसका कंप्लीमेंट लेने से जो उसकी 7 वैल्यू है ये उसका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ये 1 है तो कंप्लीमेंट लेने से 6 बन जाएगा। अगर ये है तो 5 उसका। तो मतलब कंप्लीमेंट जो आपका आंसर है वो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, फिर ही वो सेल्फ ड्यूल फंक्शन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या ये सेल्फ ड्यूल फंक्शन है कि नहीं। तो ये आपके पास वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने निकाल लिया ड्यूल फंक्शन। ठीक है, वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, बस प्लस को डॉट डॉट को प्लस कर देना बस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो हमने क्या करना है, इसके ऊपर बूलियन एक्सप्रेशन जिस तरह सॉल्व करते थे वही अलजेब्रा जो हमारे रूल्स है उनको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया इस इन दो के ऊपर, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। इसको जीरो कर देंगे और ये एज इट इज नीचे, और ये बी को हम लोगों ने सिंगल बी कर देना। देन उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, इसमें से हम लोगों ने क्या करना, बी को कॉमन कर देना, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू निकल आई, अब इसको सॉल्व करोगे तो बी को ए के साथ और बी कम्प्लीमेंट को बी के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। देन उसके बाद हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट निकल आया वो ए बी कम्प्लीमेंट निकला। तो क्या ये फाइनल कम्प्लीमेंट इस एफ ड्यूल करने से, मतलब ड्यूल करने से आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो जो रिजल्ट निकला, क्या आपके ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल निकला? बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है ये सेल्फ ड्यूल फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है ना सेल्फ ड्यूल फंक्शन जो है ना निकालते हैं। इसकी कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो चलो वो नेक्स्ट में हम इसको देखेंगे। तो फर्दर जो है ना इसका अगर आपने नंबर ऑफ ड्यूल फंक्शन के जो नंबर ऑफ ड्यूल फंक्शन निकालने हो तो वो निकालने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है उसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपके जो फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आपने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है। आपका फार्मूला क्या है, 2 की पावर 2, और इस 2 की पावर क्या है, n-1। अब आपने क्या करना है, n की जगह आपने अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू को रख देना है। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है, 3 है, 4 है तो यहाँ 4 लिख दोगे, 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दोगे, तो उसको 1 से माइनस कर देना है। तो जैसे ये किया 2 की पावर 2, इसको सॉल्व किया तो 4 आया, तो फिर 2 की पावर 4 करोगे तो 16। तो इसका मतलब है इस आपके जो 3 वेरिएबल्स के जो आपका फंक्शन होगा उसके जो ड्यूल फंक्शन निकलेंगे, वो कितने टोटल निकलेंगे, उसके 16 निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे अभी मैं अगर आपको कहूँ कि 4 आपके वेरिएबल्स हैं तो इसके कितने ड्यूल फंक्शन निकलेंगे, तो ये आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देना है। ठीक है, तो अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि जो आपका न्यूट्रल फंक्शन होता है वो सेल्फ ड्यूल फंक्शन जो है ना वो आपका न्यूट्रल फंक्शन हमेशा न्यूट्रल फंक्शन ही होगा। क्योंकि हम लोगों ने भी प्रॉपर्टी में देखे कि एक सेल्फ ड्यूल फंक्शन के लिए न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ इसकी अपोजिट में अगर मैं बात करूँ कि न्यूट्रल फंक्शन क्या सेल्फ ड्यूल फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल फंक्शन का सेल्फ ड्यूल फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेल्फ ड्यूल फंक्शन का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। ये इसको आप इस तरह डायग्राम के साथ भी कर सकते हो कि ये सेल्फ ड्यूल फंक्शन है और ये न्यूट्रल फंक्शन है। न्यूट्रल फंक्शन का सेल्फ ड्यूल फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस जो आपका ड्यूल फंक्शन है इसका न्यूट्रल होना ज़रूरी है। ये तभी हो सकता है पहले वो न्यूट्रल हो। ठीक है,
चलो नेक्स्ट अभी हम जो है ना यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं और नेक्स्ट जो है ना वो हम लॉजिक गेट्स की तरफ चलते हैं, बेसिक जो आपके हैं